बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस विषय में कौन कौन से अध्याय आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो विज्ञान विषय में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय 6, ऊतक। अध्याय 8, गति। और अध्याय 9, बल तथा गति के नियम। तो ये 5 अध्याय आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज हम देख लेते हैं अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है मिश्रण क्या है। ठीक है, मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, और इसका उदाहरण है मिट्टी। ठीक है, बुक के पेज नंबर 16 पर, पेज 16 पर दे रखा है विलयन क्या है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, और विलयन में जो है 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक 2 भाग होते हैं, इसके 2 घटक होते हैं। ठीक है, तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत आसान है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। तो विलायक और विलेय जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम इसकी परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसका उदाहरण है पीतल। ठीक है, पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो जिंक है 30%, कॉपर 70% होती है, और यह मिश्र धातु है क्या होता है आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर विलयन के गुण दे रखे हैं। विलयन के गुण तो कोई से भी 2 गुण आप याद कर लो। विलयन एक समांगी मिश्रण है, और विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। बुक के पेज नंबर 18 पर, पेज 18 पर दे रखा निलंबन क्या है। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो निलंबन क्या है और इसके गुण। ठीक है, कोई से भी 2 गुण। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इम्पोर्टेंट है एक और कोलाइडल। कोलाइडल विलयन क्या है। तो कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। तो इसका उदाहरण हो गया दूध, कोलाइडल विलयन। और इसी में एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, जो है यह महत्वपूर्ण है। इससे आप यहाँ से यहाँ तक कर लोगे टिंडल प्रभाव। ठीक है, और एक आप बर्तन बना दो, टॉर्च बना दो, लाइट डालोगे तो वैसे फैलती हुई रहे। यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, तो प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे चित्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण दे रखा था इसमें यह था कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जबकि दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक करेंगे। बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बुक के पेज नंबर 26 पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भौतिक परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बर्फ का जल बनना और जल से वापस बर्फ बनाना। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, पेड़ों का काटना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर है तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
यह भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चों बुक के पेज नंबर 29 पर यौगिक और मिश्रण में जो अंतर दे रखा है यह इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों, वेरी आईएमपी है, ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना चाहिए। पदार्थ जो है इसके 2 भाग है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, और तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक आप यहाँ से पढ़ोगे तो इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। ठीक है, यौगिक क्या है तो आप ये सब लिख दो, तत्व क्या है तो ये लिख दो। उसी प्रकार मिश्रण में समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर आप यहाँ से लिख सकते हो। इसमें समान संगठन होता है, इसमें असमान संगठन होता है। ठीक है, और उदाहरण लिख दो तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। प्रकार बुक के पेज नंबर 30 पर, ठीक है, पेज नंबर 30 पर आपने क्या सीखा है आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार जो आगे अभ्यास दे रखे हैं, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो इसमें सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो इसमें आ जाएगी वाष्पीकरण। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन। तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में निस्पंदन। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में निस्पंदन। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में फटकन विधि। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए अवसादन या निस्तारण। ठीक है, निस्तारण। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसके प्रकार यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो ये पेज नंबर 31 पर है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर जो चौथा दे रखा, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इसमें संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है हमने देख ही लिया था। ठीक है, इस प्रकार कोलाइड और निलंबन हम देख चुके बच्चों, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 5वां दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में पृथक करे। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो इसको हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण में पृथक कर दिया है। तो समांगी मिश्रण में आएगा सोडा जल, बर्फ, सिरका, छनी हुई चाय, और विषमांगी मिश्रण में आएगा लकड़ी, वायु, मिट्टी। उसी प्रकार जो अगला प्रश्न है छठा है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। ठीक है, शुद्ध जल हम कैसे बता सकते हैं कि शुद्ध जल वो होता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाता है। यदि यह रंगहीन द्रव को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालेंगे और गर्म करेंगे और यदि उबलने लग जाएगा तो वह शुद्ध जल है। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ है बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। उसी प्रकार निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन है समुद्री जल और सोडा जल। 9वां, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें आएगा दूध और स्टार्च विलयन। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो सोडियम जो है तत्व है, मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है, चांदी तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टीन तत्व है, सिलिकॉन तत्व है। उसी प्रकार कोयला जो है मिश्रण है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। वायु मिश्रण है, साबुन मिश्रण है, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और रक्त भी मिश्रण है। ठीक है, रक्त मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें है पौधों की वृद्धि, ठीक है, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना। तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में आता है ये। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लिए हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और इसके अगले भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।